नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए 1 मई के दिन ही आपके राशिपति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशिपति होकर के षष्ठ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित हमारे द्वारा इस चैनल पर बृहद वीडियो बनाया गया है, तो जाकर के आप राशिफल के प्लेलिस्ट में अपने लग्न एवं अपनी राशि के अनुसार देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को अवश्य ही देख लीजिएगा। राशिपति बने हुए गुरु षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, कुछ मामलों में पॉजिटिव भी है, वहां बृहद रूप से बताया। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट जन्य रोग होने की पॉसिबिलिटीज बनती है तो आपको उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुध के गोचर की। यहाँ आप शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में पूरे मंथ में गोचर करने जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षा भाव में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है, बट हाँ शनि की दृष्टि पंचम भावस्थ सूर्य पर पड़ने के चलते कई बार पढ़ाई में झंझलाहट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, मन नहीं लगेगा या इरिटेट हो जाएंगे पढ़ाई से। लेकिन ठीक है, 14 मई के बाद में आप देखेंगे कि आपके कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे हो रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन भी लगने लगेगा, तो शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको मई मंथ में नहीं है। बुध के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो 10 मई तक बुध सप्तमेश और दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में राहु से युति बनाते हुए। ये बहुत अच्छा नहीं था, घर के माहौल को कलहपूर्ण बना रहे थे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य में भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल रहा होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी और करियर में एक ग्रोथ आपकी थोड़ी रुकी हुई आपको महसूस हो रही होगी। लेकिन 10 मई के बाद में जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे,
मंगल की राशि में मंगल के साथ में तात्कालिक मित्रता बनाते हुए ये समय आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है 10th में के बाद में, करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने करियर में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे और अपनी नॉलेज की वजह से अपनी वर्क प्लेस पर अपने करियर में आप राइज करने जा रहे हैं। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 10th मई के बाद में धनु राशि के जातकों के लिए समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और व्यापार में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है व्यापारिक क्रियाकल्पों की वजह से। ये चीज अच्छी है। प्रेम संबंध में थे, उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए बात करने के लिए भी मई मंथ का समय आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशनशिप्स में किसी तरह की परेशानी थी तो वो 10th मई के बाद में कम होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी, तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह से आप चिंता में थे या संतान का पढ़ाई में आपकी मन नहीं लग रहा था, तो 10th मई के बाद से वो चिंता भी आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए 10th मई के बाद में जो है वो कहीं ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू जो पिछला मंथ गया है उससे। शुक्र के गोचर की यदि चर्चा करते हैं तो 19th मई तक शुक्र षष्ठेश और लाभेश होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 19th मई तक का समय तो आपके लिए अच्छा ही है। बस आपको पेट जन्य रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप देखें तो लाभेश का पंचम भाव में बैठ करके लाभ भाव को देखना, तो यो यो भावा स्वामी दृष्टो युक्त हुआ तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है। बड़े धन का आगमन, बड़े धन का लाभ आपको या नित्य धन आगमन होता हुआ दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि बुध भी पंचम में आ जाएंगे व्यापार पति होकर, तो व्यापार इत्यादि के चलते नित्य धन का लाभ या धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा ही जाता हुआ दिखाई देता है। शुक्र राशि परिवर्तन करके जब षष्ठ भाव में आएंगे तो वो पेशेंट्स जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली चीज, यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको अपने शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। डायबिटीज के चलते आपको इस मंथ में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। किडनी से संबंधित परेशानी, यूरिन से संबंधित परेशानी भी इस मंथ में 19th मई के बाद में हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखने की आवश्यकता है 19th मई के बाद में। सूर्य राशि परिवर्तन करके षष्ठ भाव में आएंगे, वो भाग्यपति होकर के षष्ठ भाव में आएंगे। आप अपने जीवन काल में जितना रिस्क लेंगे, ये 14th मई के बाद में होने वाला है, आप अपने जीवन काल में जितना रिस्क लेंगे, अपने करियर में जितना रिस्क लेंगे, राजनीति से जुड़े हुए तो जितना आप रिस्क लेंगे, रिस्क लेकर के आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है 14th मई के बाद में। पिता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, आपको हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स यदि आपके बढ़ते थे तो आपको कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो सूर्य का गोचर भाग्यपति होकर के षष्ठ में जा रहे हैं, जहां पे वो कारक होते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आपको संघर्ष के बाद में आप संघर्ष करेंगे, आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी तीसरे में है। आपको संघर्ष, मेहनत के बाद में, रिस्क लेने के बाद में आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर इन दो चीजों का आप ध्यान रख लेते हैं तो ओवरऑल ये सूर्य का गोचर भी आपके लिए अच्छा है। सूर्य गुरु की युति शिक्षक योग होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी एक चमक आएगी। आप जिस भी बात को बोलेंगे वो कुछ इस लिहाज में बोलेंगे कि लोग आपका सम्मान करें, बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि बुध भी पंचम में आ ही रहे हैं। तो ओवरऑल ये मंथ धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है, रिलेशन वाइज भी अच्छा है। बस स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत ज्यादा लोन्स, ईएमआई के चक्कर में पड़ने से बचिएगा। हालांकि अगर होते भी हैं तो लोन भी चुकता हुआ ही दिखाई दे रहा है, लोन इत्यादि को लेकर के भी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बारी आ जाती है उपाय की कि धनु राशि के जातकों को इस मंथ में क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको स्पेशली बुधवार एवं शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा देना चाहिए। बुधवार एवं शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा देने से आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा, और शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।